राजू ने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर पूरे थाने में बयान दिया है कि चचा की कोई गलती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, अयोध्या रेप केस मामले में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, यानी कि एक नया मोड़ आया है। और जो जो चीजें खुलासा हुई है ना, यकीन मानिए अगर आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से कितनी घटिया राजनीति की जा रही है इस मामले में। उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को कुछ पॉइंट पर बात करना चाहेंगे। दोस्तों, आप लोग को याद है अभी लखनऊ का मामला था, जहां पर कुछ लड़के पानी में हुड़दंगई कर रहे थे, लफंगागिरी कर रहे थे, जिसमें से बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, एक लंबी लिस्ट जारी हुई थी। लेकिन उनमें से संसद में जब योगी जी यानी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जब संसद में बात कर रहे थे, तो उन्होंने केवल दो ही नाम लिया था, एक यादव का, एक मुस्लिम का। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। योगी जी के कहने का मतलब ये है कि भाई जिस गाड़ी पर सपा का झंडा है, समझिए वो सबसे बड़ा गुंडा है। इतना ही नहीं, आप लोग को तो ये बात अच्छी तरह से पता है, बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है कि योगी जी को मुसलमानों से कितनी अधिक नफरत है। ये चीजें आपको और हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा में भी आप लोग को देखने को मिला है कि किस मानसिकता से लोगों की दुकानों पर उनके नेम प्लेट लगवाए जा रहे थे, ताकि कोई हिंदू किसी मुस्लिम की दुकान पर कोई सामान ना खरीदे। ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, और ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रख करके अब इस वीडियो को अंत तक देखिए। शायद आप लोगों को ये जो बातें हमने किया हुआ ना पहले, ये बातें आप लोग को इस मामले को समझने में थोड़ा हेल्प करेंगी। दरअसल दोस्तों, इस मामले में क्या बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्या क्या चीजें खुलासा हुई है, उन सब सारी चीजों के बारे में तो बात हम करेंगे ही। लेकिन उससे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों को इस मामले के बारे में क्या जानकारी हुई थी। मात्र लड़की के पक्ष का, लड़की के पक्ष वाले जो भी चीजें बताए थे, क्या क्या प्रोसेस हुआ, कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या किया गया, कैसे वो कंप्लेन की, कैसे क्या मामला था। मतलब लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, मोइज अली और वो जो राजू नाम का लड़का था, दोनों मिलकर के किया, उसका अश्लील वीडियो बनाया, उसको ब्लैकमेल करके उसको लगातार 2 महीने तक उसी वीडियो का ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामला तब मालूम पड़ा जब उस लड़की का पेट दर्द होता है, वो लोग दवा लेने जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर इस चीज का जानकारी उसकी माँ को देता है। उसकी माँ जब अपनी बेटी से पूछती है, तो वो बेटी अपनी माँ से सारी जानकारी बताती है। यही अभी तक आप लोग सुने थे। लेकिन क्या आप लोग थोड़ा सा सोच पाए कि यहाँ पर दो पक्ष की बात है, तो अभी आप तक लोग एक ही पक्ष के बारे में जानकारी पाए हो, एक ही पक्ष की बात सुने हो। दूसरे पक्ष की रियलिटी क्या है, दूसरे पक्ष की बात क्या है, ये आप लोग को अभी तक जानकारी नहीं थी। वो चीजें सामने आई हैं, और एकदम अपोजिट जो चीजें पॉसिबल भी लग रही है, क्या है आप लोग को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए मोइज अली के परिवार वालों के, उनके पक्ष के लोगों को आप लोग को कुछ बातें सुनाते हैं। तो बिना रिपोर्ट के हम लोग को घर गिराया जा रहा है। नहीं, बैकरी गिरा दी उसको, फिर हम लोग बुलडोजर भी चला दे रहे हैं। बस ये हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और डीएनए टेस्ट की मांग है। बस हम लोग डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और डीएनए टेस्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होकर होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। सर, ये नाजायज हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। सुन लिया आप लोगों ने। अब जो भी चीजें आप लोग को सुनने को मिली, देखने को मिली, ये एकदम अपोजिट है। इसमें सबसे बड़ा जो नया खुलासा है वो ये है कि उस लड़की का रिलेशनशिप था, वो लड़की रिलेशन में थी जो राजू नाम का लड़का मोइज अली की दुकान पर काम करता था, उसके साथ था। और मोइज अली इसलिए उसमें फंसे हैं क्योंकि वो लड़का उनकी दुकान पे काम कर रहा था। और सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि इसमें राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, और क्योंकि मोइज अली समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। ये सारी चीजें, उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। कुछ प्रॉपर्टी पर चला है, कुछ बचा हुआ है। प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आप लोग को बता दें कि जिसकी वो प्रॉपर्टी है ना, वो मोइज अली की नहीं थी, वो किसी अदर दूसरे शख्स की है, जो बंदा लंदन में रहता है। इस पर बुलडोजर चलवाया गया है। ये इनके परिवार वालों का बड़ा खुलासा है इस बात का। तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती है कि अभी तक जब उस कोई न्याय नहीं हुआ, केवल आरोप लगने से किसी के परिवार पर, किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा देना, ये कितना सही है। पहले वो आरोप सिद्ध तो हो जाए, फिर बुलडोजर चले, उसको गोली मार दी जाए, जो भी चीज कर दी जाए, सब सही है, बट पहले आरोप सिद्ध तो हो। लेकिन नहीं, बिना आरोप सिद्ध हुए ही बुलडोजर चलवा दो। भाई आरोप लगा तो है, वो मुस्लिम है पहली बात तो, दूसरी चीज समाजवादी पार्टी का मेंबर है, तो भाई है तो वो गुनहगार है ही। लेकिन आप लोग को बता दें कि जो डिमांड इस सरकार से कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था, इस मामले में डीएनए जांच करवाई जाए, वही डिमांड इनके परिवार भी कर रहा है। इनके परिवार को पूरा भरोसा है मोइज अली के, ये चीजें बस केवल मोइज अली को फंसाया जा रहा है। और सबसे बड़ा खुलासा इनके परिवार का कहने का मतलब ये है कि वो लड़का थाने पर चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि इसमें चाचा का यानी कि मोइज अली का कोई हाथ नहीं है। सुनिए क्या कह रहे थे। लड़की जो थी, लड़की का उस लड़के के साथ, जो राजू नाम का लड़का है, उसके साथ लड़की का अफेयर था। राजू जो उनके साथ रहते थे, जी जी, जो बेकरी में लड़का था, उम्र है उसकी? उसकी उम्र होगी 20 साल। लड़की का अफेयर था उसके साथ। कि राजू ने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर पूरे थाने में बयान दिया है कि चचा की कोई गलती नहीं है, चचा जो बेकसूर है, सिर्फ उनकी इतनी गलती है कि मैं उनकी बेकरी में काम करता हूँ। मतलब लड़के का कहना था इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने किस मानसिकता से उस बंदे को फंसाया गया है, ये इन लोगों का कहने का मतलब है। बाकी आप लोग को बता दें दोस्तों कि जो सवाल उठ रहे हैं ना, जो डिमांड की जा रही है, आपने एक पक्ष का तो सुन लिया,
तो आपका हक बनता है कि आप दूसरे पक्ष का भी सुने। आपने एक पक्ष की बात सुन करके उसकी कार्रवाई की जैसा वो लोग चाह रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप दूसरे पक्ष की बात सुने और उसकी भी बातों को माने, उसके बातों के अनुसार भी कार्रवाई करें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। आप किसी एक पक्ष की बात सुन करके कैसे निष्पक्ष आप लोग जांच कर सकते हैं? कैसे किसी को गुनहगार या फिर किसी को बेकसूर साबित कर पाएंगे? कैसे किसी के साथ आप न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर होता है ना कि अगर ये लोग डिमांड कर रहे हैं तो डीएनए जांच होनी चाहिए, और यहाँ पर उनकी ही बातें नहीं यहाँ पर पूरी होंगी। यहाँ पर एक बात और फायदा होगा सरकार के साथ कि अगर वो लोग डीएनए जांच करवाते हैं तो यहाँ पर जो नेता लोग, पार्टी के लोग, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, ये सवाल तब नहीं उठा पाएंगे। अगर डीएनए जांच हो जाएगा, उस मामले में मोईद अली और जो भी आरोपी है वो सच में दोषी साबित होते हैं, तो वहां पर किंतु परंतु या फिर जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सवाल कोई उठाने लायक तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपके पास मेडिकली प्रूफ मिलेगा आपको। बट जब तक आप लोग इस तरह की प्रक्रिया नहीं करते, तब तक जो भी लोग आएंगे हर कोई सवाल कर सकता है क्यों नहीं हो रही डीएनए जांच। आरोप लगाने का मतलब क्या है कि आदमी दोषी है? ऐसा नहीं होता है ना। मतलब दोस्तों साफ तौर पर कहा जाए तो इस मामले में 2-3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला ये कि परिवार जो है वो डीएनए जांच का मांग कर रहा है। उनके परिवार के कहने का मतलब ये है कि उसको राजनीतिक तौर पर फंसाया जा रहा है, और खासकर मामला योगी जी का है। तो मैंने आप लोग को इसीलिए पहले ही मैंने 2-3 पॉइंट मैंने आप लोग को बात किया है। इन बातों को याद रखिए, तब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दूसरा खुलासा ये कि उस लड़की का रिलेशन उस लड़के के साथ यानी कि राजू के साथ था जो मोईद अली की दुकान पर काम करता था। तीसरा ये कि जिस संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है वो मोईद अली का है ही नहीं, वो किसी दूसरे का है जो इंसान लंदन में रहता है। ये 2-3 चीजों का खुलासा हुआ है। इस मामले में नया मोड़ यही था। मुझे लगता है कि इस पक्ष की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए सरकार को, इसकी भी बातों को सीरियसली लेना चाहिए, तभी जाकर के इस मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी, जिसमें गुनहगार को सजा मिलेगी और जो बेकसूर होगा वो बचेगा। वरना ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर जो दोषी होता है वो बाहर घूम रहा होता है, जो निर्दोष होता है वो अंदर जेल खट रहा होता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोनों पक्ष की बातों को रख करके जांच होनी चाहिए या फिर एक पक्ष की सुन करके सामने वाले को दोषी ठहरा देना चाहिए। हाँ, हम ये भी कहते हैं कि अगर जिनके ऊपर आरोप लगा है वो लोग दोषी पाए जाते हैं डीएनए जांच करवाने के बाद, तो बुलडोजर क्या, बुलडोजर तो चलवाओ ही चलवाओ, लेकिन बीच चौराहे पर उनको गोली मार देनी चाहिए इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को। फिलहाल बुलडोजर का समर्थन मैं नहीं करता दोस्तों, ये मेरी पर्सनल थॉट है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर किसी भी घर का एक सदस्य गलती करता है तो अगर आप उसके परिवार उसके घर पे बुलडोजर चलवा दोगे ना, तो उस परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नाइंसाफ होगा। इस चीज का समर्थन शुरू से नहीं करता, आज भी नहीं करता हूँ। ये मेरी पर्सनल थॉट है, आप लोग की पता नहीं क्या, ठीक। बट जो अगर दोषी पाया जाता है तो उसका सबसे बड़ा सजा ये है कि इस क्रम में उसको बीच चौराहे पे गोली मार दी जाए, बाकी दोषी साबित होने के बाद। बाकी आप लोग की क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर हमारी बात से आप लोग सहमत हैं तो। बाकी इसी तरह से नए नए अपडेट्स और आगे आने वाले अपडेट्स के बारे में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।